हलचल भरे शहर के मध्य में एक विश्वविद्यालय की छात्रा लूसी एक आकर्षक अपार्टमेंट में रहने लगी। किराया बांटने के लिए उत्सुक होकर उसने अपने जीवन में एक नई रूममेट अमेलिया का स्वागत किया। हंसी मजाक, कहानियां और एक सामान्य सा दिखने वाला अपार्टमेंट साझा करते हुए दोनों जल्द ही दोस्त बन गए। एक दिन लूसी ने अपने लिविंग रूम में प्राचीन दर्पण के बारे में कुछ अजीब बात देखी। इसमें उसका प्रतिबिंब तो पूरी तरह से दिख रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह अमेलिया की छवि पर एक अस्थिर विकृति डाल रहा है। सबसे पहले उसने इसे प्रकाश की चाल के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, विसंगति को नजरअंदाज करना असंभव हो गया। दर्पण के अजीब व्यवहार से अनजान अमेलिया बदलने लगी। प्रतिबिंब में उसके दुबले पतले पीड़ाग्रस्त संस्करण की झलक दिखाई दी, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा प्रेतबाधित हो। लूसी की चिंता बढ़ती जा रही थी और उसने दर्पण की उत्पत्ति की जांच करने का निर्णय लिया। उसे पता चला कि दर्पण एक बार एक तांत्रिक का था जो अंधेरे अनुष्ठानों का अभ्यास करता था। किंवदंतियों में एक ऐसे अभिशाप के बारे में बताया गया है जो किसी व्यक्ति के आंतरिक राक्षसों को शीशे के भीतर फंसा सकता है। जैसे जैसे लूसी रहस्य में गहराई से उतरती गई, उसे एहसास हुआ कि अमेलिया का परेशान अतीत दर्पण के भीतर रहने वाली द्वेषपूर्ण शक्ति से जुड़ा हुआ था। विकृत प्रतिबिंब आसन्न विनाश का अग्रदूत बन गया। अजीब घटनाओं ने उनके अपार्टमेंट को परेशान कर दिया। रात में फुसफुसाहट, टिमटिमाती रोशनी और वस्तुएं अपने आप हिल रही थीं। अपनी दोस्त को बचाने के लिए कृतसंकल्प लूसी ने एक असाधारण विशेषज्ञ की मदद मांगी जो शापित दर्पणों को तोड़ने में माहिर था। जैसे ही लूसी और विशेषज्ञ ने अमेलिया और दर्पण के बीच संबंध तोड़ने के लिए एक अनुष्ठान किया, अपार्टमेंट अराजकता में डूब गया। दर्पण में विकृत प्रतिबिंब एक छायादार आकृति में बदल गया। अमेलिया के आंतरिक राक्षसों की अभिव्यक्ति जो उसे निराशा की गहराई में खींचने की कोशिश कर रही थी। अच्छे और बुरे की ताकतों के बीच एक चरम युद्ध में लूसी ने दर्पण के भीतर छायादार इकाई का सामना किया। अपार्टमेंट अलौकिक ऊर्जा से हिल गया, क्योंकि रूममेट का प्रतिबिंब अमेलिया की आत्मा पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, लूसी ने एक हार्दिक विनती की, अमेलिया को उनकी दोस्ती और उसके भीतर मौजूद ताकत की याद दिलाई। विकृत प्रतिबिंब डगमगा गया और प्रकाश के चकाचौंध विस्फोट के साथ द्वेषपूर्ण शक्तिशापित दर्पण में वापस चली गई। अपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया और जैसे ही लूसी ने अपनी सांसें पकड़ी, उसने देखा कि दर्पण अब खाली खड़ा था, मुड़े हुए प्रतिबिंबों से रहित। अमेलिया चकित लेकिन द्वेषपूर्ण इकाई से मुक्त लूसी को कृतज्ञता से देखा। शापित दर्पण अब अपनी काली शक्ति से वंचित होकर अपार्टमेंट में मात्र एक प्राचीन सजावट बनकर रह गया। लूसी और अमेलिया हमेशा के लिए अलौकिक अग्नि परीक्षा से बंधे हुए अनुभव से मजबूत होकर उभरे। रूममेट के प्रतिबिंब की कहानी शहर के निवासियों के बीच फुसफुसाती हुई सतर्क कहानी बन गई। ये याद दिलाती है कि कुछ दर्पण दृश्यमान दुनिया के प्रतिबिंब से कहीं अधिक रखते हैं।